ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दोस्तों, एसए न्यूज के दर्शकों को हमारी राम राम। और हम आज पहुंचे हैं कलोई गांव, जिला रोहतक के अंदर एक और गरीब परिवार की सहायता करने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया गया है। गरीब परिवारों को, असहाय परिवारों को राशन वितरण और उनकी सहायता। तो एक और परिवार है जिसके पास आज हम पहुंचे हैं। जी आप यहाँ पे एक और गरीब परिवार की सहायता के लिए पहुंचे, आप बताएंगे इसके बारे में? ये जरूरतमंद परिवार है कलोई गांव में, और पहली बार भी आए थे। ये परिवार है, इसमें जो इनका मेजर आदमी है घर का, जो मुखिया है वो हैंडीकैप्ड है, उसको पैरालाइज हो गया था काफी टाइम से। तो पता करा तो इसको आइडेंटिफाई करा, ये 2 बच्चे हैं, वीर मर्द हैं, 4 आदमी हैं, कमाने वाला कोई नहीं इनके घर में। तो इनको पहली बार भी 6 अप्रैल को राशन दे के गए थे, और इनके बच्चा ने लेके गए थे रोहतक। इनका भाई गया था और उनको किताब कॉपी वगैरह और स्कूल में वो दिवा है, किताब वगैरह दिवा दी। इनकी फीस लगती नहीं बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और अब ये दूसरी जो किस्त है राशन की, ये आज लेकर आए हैं। इनका फोन तो गया नहीं था, पर हमने अंदाजा लगा के भाई इनका राशन खत्म हो लिया होगा। वहां को पता करा था, इन्हें बताया जी हमारा राशन खुदा रहा 1-2 दिन का और ठीक हो गया, आ गया आप टाइम से। तो अब ये दूसरी इंस्टॉलमेंट आई है और ये आया है। इसमें अब की बार है ना, आटा बढ़ा दिया हमने। हाँ, आटा बढ़ा दिया आपने। पिछली बार जो थी पैकिंग थी उसको आपने डबल कर दिया। हाँ, पिछली बार 10 किलो आटा था, अब की बार 20 किलो आटा हो गया, और चावल होगी 5 किलो, 2 किलो चीनी होगी, और ये हो गया 2 तरह की दाल होगी, हल्दी, मिर्च, नमक, जीरा, चाय पत्ती, नहाने का साबुन है 4 बट्टी, और ये कपड़े धोने का साबुन है, और ये 1 लीटर की तेल की शीशी है, चाय पत्ती है, सूखा दूध है, घर की रसोई की जो भी आवश्यक सामग्री हो ना वो सारी है इसमें। आवश्यक चीज की सभी हैं जी, आवश्यक सारी जो जरूरत होती है घर परिवार में वो सारी ही इसके अंदर निहित हैं। तो इसके अंदर जैसे कि इन्होंने बताया था, इसको एक बार फिर दिखाना चाहूंगा। तो 20 किलो आटा है जो डबल हो गई है, पहले 10 किलो आता था। कई परिवार बड़े होते हैं, डिमांड रहती है और जल्दी खत्म हो जाता था, तो इसको डबल किया गया है जैसे कि संत रामपाल जी महाराज शिष्य ने बताया। और यहाँ पे साबुन है 4 नहाने का है, पूरा पैकिंग कपड़े धोने के लिए है, तेल है, अग्नि टी है जो बहुत ही ब्रांडेड टी है, और इसके अंदर बहुत ही साफ स्वच्छ दाल है दोनों, और जीरा, सब बहुत ही अच्छा क्वालिटी का माल है जितना हम देख पा रहे हैं। चीनी है बिल्कुल व्हाइट, बिल्कुल फिल्टर जो बोलते हैं, डबल फिल्टर चीनी है। और उसके बाद ये चावल है,
ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के चावल है जो बिल्कुल साफ समझना है, ये प्रोवाइड कराया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा शिष्य को। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा शिष्य को नहीं, इनको गरीब ऐसा है परिवारों को मैं माफी चाहूंगा। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या करती हैं जी, कितने आपके फैमिली मेंबर हैं, आप अपने बारे में बताएंगे। मेरे 2 बच्चे जी, मैं 6 साल से चिंता में था मेरा घर कैसे चलेगा जी। गुरु जी ने मेरी चिंता ही दूर कर दी। मेरे गुरु जी ने मेरे सारी चिंता गुरु जी ने मेरी दूर कर दी। मेरे बच्चों का जीवन, मेरे बच्चों के जीवन सफल हो जाएगा जी। गुरु जी ने जी मेरा तो जीने का मेरी जीने की राह दिखा दी गुरु जी ने। आपको जी क्या दिक्कत है जी? मेरा पैरालाइज हूँ जी। मैं 6 साल से आप पैरालाइज हो, और तो 6 साल में तो आपने बहुत कठिनाइयों का सामना किया होगा इससे पहले। बहुत जी, बहुत ज्यादा जी। और अब आपको जो पूरे घर की चिंता है मिट गई, पूरा खाने पीने का आ रहा हाँ, है। बिल्कुल। और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि बच्चों के लिए स्कूल फीस, पढ़ाई, सब चीजें वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको तो अब आराम से चिंता मुक्त हो गए, टेंशन मुक्त हो गई जी। अब तो आप भी थोड़ा चेहरे से लग रहा है कि थोड़ा खुश हो जो पिछली बार आए थे उसके मुकाबले। जी मेरा कोई टेंशन नहीं जी, गुरु जी ने मेरी टेंशन सारी मेट जी। यहाँ पे और परिवार के सदस्य हैं, उनसे भी पूछते हैं, आपको कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा। आपको क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जिन्होंने आपके पूरे परिवार की चिंता ही मिटा दी और आपको ये चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं? कैसा लगा? अच्छा हुआ, हमारे घर पे सामान नहीं आता था पहले, अब आता है। संत राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पढ़ाई के लिए जो स्कूल से बस्ते, बैग, कॉपियां मिली है, पहले आप कैसे स्कूल में जाते थे, कॉपियां नहीं होती थी या बैग पुराना फटा ऐसा, अब कैसा फील करे आपको बैग, स्कूल की कॉपी मिलने के बाद? अब हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक। और ये यहाँ पे और भी आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे। नमस्कार जी, आप जी यहाँ पे इनके परिवार से और पड़ोस से हो? पड़ोस से। हाँ जी, अब आप इनके संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या बताना चाहेंगे, जो इतनी मुहिम चला रहे हैं, ये जरूरतमंदों को इतनी जो परोपकारी मुहिम है ये समाज के लिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा काम किया जी, इसके परिवार खुद से चल जाएगा। ये जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया जा रहा है, हम तो खाली इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई नहीं जी, घर का खर्च चल नहीं रहा था जी, गरीब आदमी है जी, बहुत अच्छा काम किया जी आपने। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहेंगे, जो ये चीजें देखते हो आप समाज में, नशा मुक्त है, दहेज मुक्त है, अभी एक और स्कीम है। काम किया जी, बहुत अच्छा जी। महाराज ने बहुत बढ़िया काम करा है, मानस की जरूरत है जी, बहुत बढ़िया आदमी है, देश के लिए अपनी ओवर दे रहा, खाने पीने का राशन दे रहा, और इसका तो बढ़िया काम होना चाहिए जी। बाबा जी बहुत बढ़िया, इसका नाम ले और भी नाम अच्छा हुआ है। ये बताओ जी, वो आज खुद आप देखो एक बहुत ही विचारणीय विषय है, उनके दिल को, उनके परोपकारी हृदय को आज बयां कर रहे हैं कि किस तरह वो जेल में रहते हुए खुद जेल की रोटियां खा रहे हैं और समाज के लिए ये चीजें कर रहे हैं। गरीब आदमी के लिए जो बच्चों का पेट पाल रहा है, जो अपना पाल रहा है, और सारी स्कीम काम इसके बच्चे थे पढ़ाने काम कर रहे हैं, जिसका मैंने कहा भगवान जी हमारे नाम। और जी बहुत भगवान है जी हमारे नाम किया था जी, भगवान खुद भगवान है जी, बहुत अच्छा काम किया जी। ये करते रहो जी, आपका बेड़ा खूब पार हो जाएगा जी, आपका मंदिर का नाम हो जाएगा और ऊंचा हो जाएगा अपने डेरे का, और आप दूर दूर डेरे का नाम है जी आपका भी जी। वो तो खुद इस मुहिम के जो संचालक हैं, चला रहे हैं, वो डेरे तो है उनके बहुत सारे, जैसे नशा मुक्त है, दहेज मुक्त है, ये सारी चीजें चला रहे हैं। इसमें एक मुहिम ये और ढकी है। ये तो जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, गरीब आदमी रक्षा करना, और आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो जी, जरूरत हमने सारी। पहले कोई ऐसे एक संत महात्मा अपने आते हुए कोई नहीं आया जी, ऐसा आपने इज्जत करी है ना जी, हमारी गरीब आदमी और किसी को नहीं। गाँव में डेरे हैं जी, गाँव में संत बैठे हुए हैं, कोई इस तरह 6 साल हो गए किसी ने नहीं संभाला, आपने संभाल लिया, आपके बच्चे पढ़ जाएंगे आपके घर। ये जिस परिवार के लिए हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान बन के आए हैं, हमारे लिए जी भगवान बन गए, परिवार के लिए तो सारा परिवार हाथ जोड़ नमस्कार करता है जी आपको, और आपका भलाई होगा जी। ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में पूछना चाहेंगे कि वो खुद जेल में होते हुए और इतना परोपकारी कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, जो इतना ये गरीब असहायों के लिए है, भूखों को
वो अपना परिवार मानते हैं। जैसे कबीर साहब की वाणी है कि जो अपने सो और के पीठ पछाड़, मतलब जो दूसरे को दर्द होता है वो अपने को जानो। तो आज ये संत रामपाल जी महाराज ने इसको सही किया है, खुद अपना दर्द माना, गरीब ऐसा है होगा। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे जी? ये संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया मुहिम चलाई हुई है। संत रामपाल जी महाराज का शिष्यों को आदेश है, गांव गांव जाके पता करो कोई भूखा ना सोए। गांव गांव जाके मुहिम छेड़े, जिसका कोई इनकम सोर्स नहीं है उसको ये और राशन वगैरह सब कुछ दिया जा रहा है। बच्चों के लिए फीस, राशन और सारी चीज दी जा रही है। जिसका कोई नहीं, उसके संत रामपाल जी महाराज हम कह सकते हैं कि घर घर जाके ढूंढ रहे हैं कि जो गरीब परिवार है, साय है, उनको खोजो। और कोई भी जो भगवान को याद कर रहा है गरीबी में, भूखमरी में, वो भूखा नहीं रहना चाहिए। खुद भगवान उनके लिए आज धरती पर अवतरित हो चुके हैं, हमें तो ऐसा लगता है। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है ये, कोई गांव गांव में जाके कोई भूखा ना सोए। जी, हम जो भी रिकॉर्ड करने के लिए ये चीजें जो अपने सामग्री, राहत सामग्री देखते हैं, गरीब परिवारों को देखते हैं, तो उनकी जो ऐसाए रहते हैं उनको देखकर फिर मिलने के बाद अब दूसरी इंस्टॉलमेंट अब इनको हम देख रहे हैं, परिवार में खुशियां लौट आई हैं। और वो आज सारी चिंता बोल रहे हैं कि सारे संत रामपाल जी महाराज ने ली, और ये एक भगवान ही इनके घर पर अवतरित हुए हैं, इनका कहना है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब ये राहत सामग्री आपकी, अब ये 10 किलो आटा मिल गया, इसके बाद अगर आपको ये खत्म हो जाए तो किस तरह आपको पता, मतलब कैसे बताओगे इनको कि खत्म हो गया? कांटेक्ट किस तरह कर पाओगे इनसे? जो नंबर है ये कार्ड है जिसपे फोन नंबर है, फोन करके कह देंगे। अच्छा, और अब मैं आपसे पूछना, जब आपके पास ये दूसरा इंस्टॉलमेंट आया तो आपका पहले वाले इंस्टॉलमेंट का खाना बचा हुआ था? कितना बचा हुआ था? नहीं जी, वो कल से खत्म हो गया जी। मैं फोन करने वाला था, फिर आप आ ही गए। ये तो जी एक अंतर हम ही हो गए, भगवान खत्म होने से पहले ही आपके घर पर दोबारा प्रकट हो गए हैं। जिसका कोई नहीं, उसके संत रामपाल गुरु जी हैं। सही बात है जी, बिल्कुल भगवान धरती पर। ये तो जी एक और अचंभित है कि मैं तो आज रिकॉर्डिंग करते वक्त ये 2 परिवारों को मिला हूं, इनमें देख रहा हूं कि खत्म नहीं हुआ, एक दिन का ही बचा हुआ। जस्ट एक दिन पहले आपके राशन लेके खुद भगवान से भगवान को पता चल जाता है भाई मेरा परिवार, जैसे भगवान राशन वो खाने के लिए भगवान बांटता ना, इसी तरह के गुरु जी ने उन्हें देख लिया भाई मेरे बच्चे का सामान सपड़ गया, अगले दिन मेरे घर सामान आया। गुरु जी जिसका कोई नहीं, उसका गुरु जी रामपाल गुरु जी है जी। ठीक है जी, थैंक यू जी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।